नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सचान, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में से एक हैं, को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए आज का प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो इसका उत्तर होगा कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। आज का जो प्रश्न है, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखते हैं कि जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनके बचपन का नाम क्या था। तो सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व में कवि और विचारक का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इन पर गांधीवाद, मार्क्सवाद, भौतिकवाद और अरविंद दर्शन का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। पंत जी की प्रमुख जो कृतियां या रचनाएं हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि इत्यादि। एक बार फिर से देखते हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि इत्यादि। पंत जी की रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, सौंदर्य युग, यानी उनकी जो कविता है तो उसमें सौंदर्य युग किस प्रकार का था। नंबर 2, प्रजाति युग। नंबर 3, आध्यात्म युगीन कविता। पंत जी को प्रकृति का सुंदर कोमल रूप अधिक प्रिय था। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सुंदर कोमल रूप का ही चित्रांकन किया है। उन्होंने प्रकृति के कठोर या उग्र रूप का चित्रण नहीं किया है, या उनको ये उग्र रूप, प्रकृति का जो उग्र रूप था वह पसंद नहीं था। प्रकृति में पंत जी को सदैव रहस्यमयता के दर्शन हुए। वे मौन निमंत्रण कविता में कहते हैं, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जैसे आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण। नंबर 2, उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण। नंबर 3, अलंकार के रूप में प्रकृति का चित्रण। और नंबर 4, दार्शनिक रूप में प्रकृति का चित्रण। इसके बाद देखते हैं नंबर 5, मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण। और नंबर 6, उपदेशात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति चित्रण किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है, क्योंकि प्रकृति के साथ पंत जी का तादात्म्य है। पंत जी पर यूरोपीय प्रभाव अधिक रहा है, यानी पंत जी का जो साहित्य है वो यूरोपीय प्रभाव से प्रभावित रहा है। उन्होंने अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स तथा टेनिसन के अनुसार ही कल्पनाओं का चित्रण किया है। यानी यहाँ कहा जा सकता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत है वो लिखते तो हिंदी में थे, लेकिन उन पर इन अंग्रेजी कवियों का भी प्रभाव बहुत अधिक रहा है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से पंत सर्वश्रेष्ठ और बहुचर्चित कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का जो सुकुमार और कल्पनामय एवं सचेतन रूप ग्रहण किया है वह और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत जी पे जो रचनाएं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। तो पंत जी की जो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं रही हैं, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था कि पंत जी मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, गांधीवाद, इन चीज़ों से प्रभावित रहे हैं। तो इनकी जो कविताएं थी तो वे अरविंद दर्शन और गांधीवाद से प्रभावित कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं।
स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा एवं युगपथ। ये अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाएं रहीं। चिदंबरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो प्रश्न बनता है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर होगा चिदंबरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगली इनकी रचना है लोकायतन। यह सुमित्रानंदन पंत जी का क्या है, महाकाव्य। इससे भी प्रश्न बनता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य कौन सा है। कई उत्तर होंगे उसमें, तो आपको याद रखना है कि लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य है। कौन सा, लोकायतन। और किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके अतिरिक्त भी एक ज्योत्सना नाम की जो रचना है वह क्या है, नाटक। यह सन 1934 में प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंदन पंत जी का एकमात्र लिखा हुआ नाटक ज्योत्सना है, जो सन 1934 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि जो आपके पाठ्यक्रम में नौका विहार कविता है, नौका विहार, यह किस काव्य संकलन में संकलित है, तो इसका उत्तर होगा कि नौका विहार कविता गुंजन काव्य संग्रह में संकलित है। किसमें, गुंजन काव्य संग्रह में नौका विहार नामक कविता संकलित है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और पढ़ने के लिए।